हेलो व्यूअर्स, लॉफुल बॉर्डर्स के एआई स्टूडियो से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपको बरतानवी एडल्ट डिपेंडेंट सेटलमेंट वीज़ा रूट के बारे में हकाइक बताऊंगी। यूके का एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव वीज़ा, जिसे एडीआर भी कहते हैं, 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के अफराद के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो तवील मुद्दती देखभाल और मदद के लिए बरतानिया में मौजूद अपने ख़ानदान के किसी करीबी फ़र्द पर डिपेंड करते हैं। ये वीज़ा ऐसे दरख्वास्त गुजारों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो 18 साल से ज़ायद उम्र के हैं और यूके में मौजूद बरतानवी शहरी के माँ या बाप हैं, दादा या दादी हैं, नाना या नानी हैं, भाई या बहन या फिर बेटा या बेटी हैं। ये अकेले हैं, इनका कोई पार्टनर नहीं। यही असूल ग्रैंड पेरेंट्स के लिए और यही असूल बेटा या बेटी के लिए, क्योंकि 18 साल से कम रिश्ते बच्चों या माइनर्स में शुमार होते हैं और उनके लिए अलग वीज़ा कैटेगरीज हैं। ये वीज़ा हासिल करने के लिए अहलियत के अहम मेयार ये हैं कि अगर आप 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं और यूके में मौजूद बरतानवी शहरी के वालिदैन हैं, दादा दादी, नाना नानी या बहन या भाई हैं, या फिर आप यूके में सेटल्ड स्टेटस रखने वाले किसी इंसान के वालिदैन हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, भाई या बहन हैं, या फिर आप अपेंडिक्स यूरोप और ईईए के तहत यूके में रहने की लिमिटेड लीव या इजाज़त रखने वाले किसी शख्स के वालिदैन हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके भाई या बहन हैं, या तो फिर आप ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन वाले या रेफ्यूजी स्टेटस वाले बालिग शख्स के वालिदैन हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं या भाई या बहन हैं, और आप अपनी उम्र, माजूरी या बीमारी के पेश नज़र लॉन्ग टर्म निगहदाश्त की ज़रूरत महसूस करते हैं, जो सिर्फ यूके में मौजूद आपका 18 साल से बड़ी उम्र का बेटा, बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी, बहन और भाई ही आपको फराहम कर सकते हैं। तो आप अपने एडल्ट डिपेंडेंट वीज़ा के ऑप्शन पर गौर कर सकते हैं। एडल्ट डिपेंडेंट वीज़ा रूट की चौथी शर्त यह है कि इमिग्रेशन हुकाम के रूबरू ये साबित किया जाए कि यूके में मौजूद स्पॉन्सर या कफालत करने वाले करीबी रिश्तेदार के पास रियासती फंड्स पर इन्हिसार किए बगैर इतने पैसे, बचत या आमदनी मौजूद है कि वो दरख्वास्त गुजार के वहाँ पहुँचने पर उसको रखने और उसकी देखभाल करने के खर्चात बर्दाश्त कर सके। पांचवी शर्त यह है कि दरख्वास्त गुजार का यूके या दुनिया भर में कोई ऐसा मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए जिससे दरख्वास्त दहिंदा की बरतानिया में मौजूदगी अवामी भलाई के लिए गैर साजगार समझी जाए। तो व्यूअर्स, इस लिहाज से ये बात तो वाज़े हो गई होगी कि एडल्ट डिपेंडेंट वीज़ा या एडीआर का जो रूट है, ये यूके में मुकीम स्पॉन्सर के वालिदैन, ग्रैंड पेरेंट्स, बहन और भाई या फिर बेटा या बेटी हैं। दूसरे डिपेंडेंट्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं और उनके तहत ही उनकी एप्लीकेशंस प्रोसेस की जा सकती हैं। इसके अलावा ये बात भी नोट करने के काबिल है कि एडल्ट डिपेंडेंट वीज़ा या एडीआर दरख्वास्त का अमल यूके के अंदर से शुरू नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए दरख्वास्त गुजार को बरतानिया पहुंचने से पहले एक एडल्ट डिपेंडेंट रिश्तेदार के तौर पर एंट्री क्लियरेंस या दाखिला मंजूरी चाहिए होगी, जो यूके के अंदर से नहीं ली जा सकती। इसके अलावा जिनका यूके में मौजूद स्पॉन्सर या कफील यूके में मौजूद तो है मगर अभी तक सेटलमेंट हासिल नहीं कर सका या उसे सिर्फ यूके में रहने की महदूद इजाज़त है, ऐसी सूरत में इस पर इन्हिसार करके पाकिस्तान या किसी दूसरे मुल्क से एडल्ट डिपेंडेंट वीज़ा या एडीआर अप्लाई करने वाले उसके वालिदा, वालिद, दादा दादी, नाना नानी और बहन भाई अपने कफील की महदूद इमिग्रेशन लीव के मुताबिक ही महदूद लीव का वीज़ा ले सकेंगे, जो स्पॉन्सर की इजाज़त के इख्तिताम के साथ ही उनकी लीव भी ख़त्म हो जाएगी। अगर यूके में मौजूद स्पॉन्सर या कफील सेटलमेंट अप्लाई कर रहा है तो इस डिपेंडेंट रिश्तेदार का केस भी उसी हिसाब से आगे बढ़ेगा और उसे भी लामतनाही क़याम की लीव मिल जाएगी। इस ख़ास वीज़ा रूट का मकसद बरतानवी टैक्स पेयर्स और NHS सर्विस पर
مائیگرنٹس کے انفلکس کے سبب بڑھنے والے بوجھ کو کم کرنا ہے، تاکہ اس ویزا روٹ کے ذریعے ان ڈپینڈنٹس کو غیر ضروری طور پر یو کے آنے سے روکا جائے جن کی نگہداشت ان کے اپنے ملک میں اسپانسر کی یو کے سے مالی مدد بھیجنے کے سبب ممکن ہے۔ تو آئیے ویورز، لگے ہاتھوں ہم اس ویزا کے بالکل ایمانداری سے گراؤنڈ پر کیا پراسپیکٹس ہیں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ایڈلٹ ڈپینڈنٹ ویزا یا اے ڈی آر شاید یو کے کی امیگریشن کیٹیگریز میں سب سے زیادہ کم دیے جانے والا ویزا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ برطانیہ کے ایڈلٹ ڈپینڈنٹ ویزوں میں ناکامی کی شرح تمام قسم کے ویزوں میں سب سے زیادہ ہے تو غلط نہ ہوگا۔ ہم اس بات کا اندازہ اس فیکٹ سے لگا سکتے ہیں کہ 2017 اور 2020 کے درمیان اس کیٹیگری میں ناکام یا ریجیکٹ ہونے والی درخواستوں کی شرح 96% رہی۔ خاص طور پر اس قسم کی اپلیکیشنز میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر کوئی اسپانسر برطانیہ میں 5 سال تک اپنے زیر کفالت رشتہ دار کو مینٹین کر سکتا ہے اور اس کو ایڈجسٹ اور اس کی نگہداشت کا متحمل ہو سکتا ہے، تو درخواست دہندہ کو اکثر یہ ظاہر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اس فنڈنگ کو درخواست دہندہ کے ملک میں مطلوبہ سطح کی دیکھ بھال فراہم کرنے کے لیے کیوں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ یو کے حکام یا ایک انٹری کلیئرنس آفیسر درخواست گزار کے کنٹری آف اوریجن یا جہاں درخواست گزار مقیم ہے وہاں موجود ایسے لوگوں کی ایک وسیع تعداد پر غور کرتا ہے جو معقول طور پر مطلوبہ سطح کی دیکھ بھال، ادائیگی یا دوسری صورت میں اس کو دیکھ بھال فراہم کر سکتے ہوں۔ یہ خاندان کا کوئی قریبی فرد یا کوئی دوسرا فرد ہو سکتا ہے جو دیکھ بھال فراہم کر سکتا ہو، جیسا کہ ایڈلٹ ڈپینڈنٹ کا کوئی بھانجا، بھتیجا، خالہ، ماموں، کزن وغیرہ، دوست یا پڑوسی، نیز گھریلو ملازم، گھریلو ہیلپ، نرس، دیکھ بھال کرنے والا یا دیکھ بھال کرنے والا نرسنگ ہوم۔ اگر دیکھ بھال کی مطلوبہ سطح یا تو دستیاب ہے یا سستی ہے تو درخواست گزار عام طور پر کیس مسترد کروا لیتا ہے۔ اگر کسی درخواست کو مسترد کر دیا جاتا ہے تو اس کی ریمیڈیز کیا ہیں؟ تو ایسے گراؤنڈز ہو سکتے ہیں جن کی بنیاد پر اسے چیلنج کیا جا سکتا ہے، یا تو ویزا کے لیے اے ڈی آر پر نظر ثانی کے لیے، یا ریفیوزل کے خلاف فرسٹ ٹیئر ٹریبیونل میں اپیل کی جا سکتی ہے۔ تاہم درخواست جمع کرانے سے پہلے ماہر قانونی مشورہ حاصل کرنا ہمیشہ بہتر رہتا ہے۔